टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको BJT क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें करंट मेजॉरिटी व माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, करंट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होती है। बोथ चार्ज कैरियर के कारण क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक है, तो देखो बेसिकली टू बैक PN जंक्शन इज नोन एज ट्रांजिस्टर। इट इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ टू वर्ड्स ट्रांसफर एंड रजिस्टर। इट इज सो बिकॉज अ ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ रजिस्टर दैट एम्पलीफाइज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस और सिग्नल। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांसफर द रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये टू टाइप्स की होती हैं ट्रांजिस्टर। एक होता है NPN ट्रांजिस्टर एंड दूसरा है PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर को कैसे बनाएंगे? इसका सर्किट देखते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। NPN PNP का सर्किट देखें तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। PNP तो देखो बेसिकली दो बैक टू बैक PN जंक्शन क्या कहलाती है? ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में तुम्हारे 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है इमीटर, दूसरा है बेस और तीसरा है कलेक्टर। ठीक है, ऐसे यहाँ इमीटर, ये बेस हो जाएगा और ये कलेक्टर। ठीक है, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होती हैं व माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होती हैं, जबकि P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होती हैं व माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो ये N टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये N टाइप है तो ये टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ट्रांजिस्टर में इनपुट वाला पोर्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइसिंग पर रखते हैं व आउटपुट वाला पोर्शन हमेशा कैसे रखते हैं? रिवर्स वाइसिंग पर रखते हैं। क्यों रखते हैं अभी बताएंगे। अब देखो फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होती है? पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना व नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना फॉरवर्ड वाइसिंग कहलाती है, जबकि रिवर्स वाइसिंग में इसका अपोजिट होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो वो कहलाएगी रिवर्स वाइसिंग। तो इसके लिए नेगेटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, तो ये हो जाएगी तुम्हारी फॉरवर्ड वाइसिंग। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? इनपुट वाला पोर्शन। ठीक है, और ये हो गई फॉरवर्ड वाइसिंग। ये आउटपुट वाला पोर्शन है, इसको रिवर्स वाइसिंग पर अटैच करेंगे। रिवर्स वाइसिंग के लिए नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे एंड
पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी रिवर्स वाइजिंग। तो ये आउटपुट वाला पोर्शन किस में आ गया, रिवर्स वाइजिंग में, ठीक है। ऐसे ही पीएनपी का दिखा देंगे, इसको फॉरवर्ड वाइजिंग में कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। इसको रिवर्स में कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो इस टाइप से ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो इनपुट वाइजिंग, इनपुट को फॉरवर्ड वाइजिंग पर क्यों रखते हैं, देखो यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे हैं वो क्या रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये एनर्जेटिक हो जाएंगे और ये जो फील्ड लगी होती है इस फील्ड को क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको फॉरवर्ड वाइजिंग पर रखते हैं। कहने का मतलब है ये जो बैरियर फील्ड है इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसको फॉरवर्ड वाइजिंग पर रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स वाइजिंग पर देते तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता और फिक्स आयन में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एंड चार्ज कैरियर्स जो हैं इस फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। तो इस फील्ड के इफेक्ट को कम करने के लिए इसको हम फॉरवर्ड वाइजिंग पर रखते हैं, जबकि ये जो फील्ड है इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए इसको हम रिवर्स वाइजिंग में रखते हैं। देखो यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। कहने का मतलब है देखो नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों क्या है, फेवर में है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको रिवर्स वाइजिंग में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि फॉरवर्ड वाइजिंग में क्यों रखते हैं, रिवर्स वाइजिंग में क्यों रखते हैं ट्रांजिस्टर को। अब इसमें ये देखो कलेक्टर जो है इमीटर व बेस के कंपैरिजन में लार्ज बनाया जाता है और बेस को थिन बनाते हैं। बेस को थिन इसलिए बनाते हैं ताकि कि मैक्सिमम मोस्टली चार्ज कैरियर्स जो हैं कलेक्टर में पहुँचे, यहाँ पर कम से कम स्टे करें, इसलिए हम इसको थिन बनाते हैं। इसलिए इसको लार्ज इसलिए बनाते हैं, कलेक्टर को लार्ज इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैक्सिमम चार्ज कैरियर, मोस्टली चार्ज कैरियर कलेक्टर में आ रहे हैं, ठीक है। डोपिंग की बात करी जाए तो इमीटर सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है, बेस लाइटली डोप्ड होता है, जबकि कलेक्टर बीच का डोप्ड होता है, ठीक है। तो डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करिए इमीटर की सबसे ज़्यादा होती है डोपिंग, बेस की कम होती है और कलेक्टर की बीच की होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और बाइसिंग करते हैं, ठीक है। अब हम इसका सिंबल लिखते हैं, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। ये एन है, ये इमीटर है, एंड ये बेस और ये कलेक्टर, एन पी एन। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, तो यहाँ पर बेस टू इमीटर फ्लो होगी, ठीक है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन ट्रांजिस्टर का सिंबल है ये, ठीक है। ऐसे पी एन पी का बनाएंगे तो ये आ जाएगा, ये इमीटर है एंड ये बेस और ये कलेक्टर, पी एन पी। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, तो इमीटर टू बेस फ्लो करेगी। तो ये तुम्हारा सिंबल हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन आता है इसका, इसके ऑपरेशन के बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर, क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये एनपीएन है और ये पीएनपी। इसकी वाइसिंग करी गई है, ठीक। इसकी वाइसिंग कर देखना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। और ये इस ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का।